उनका डिमांड बना हुआ है, उसको डिमांड कैंसिल कर करके दूसरे का डिमांड खोला जा रहा है। वो सिलसिला बदस्तूर और तेज हो गई है और जिसके चलते केस का फलाफल होना चाहिए वो केस में जस्टिस नहीं मिला। वो बातें अब हो नहीं रही, वो प्रेशर में काम कर रहा है। हुआ है सो, जो हो रहा है सो, जो होगा सो सब ठीक होता है। अब इसको हम अच्छा कहें क्या कहें वो तो समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो हुआ वो ठीक। उनका कहने का हम समझते हैं कि कुत्सित विचार हो रही होगी या हो भी रही होगी, तो ये हमें जानकारी नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सेकुलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर नीतीश कुमार को आईना दिखा गए। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके पूरे बयान को सुन लीजिए। बारे में तो हम यही कहते हैं कि क्राइम का कोई इम्तहान नहीं है। हर जगह देख रहे हैं कि गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। भूदान की ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन की परमाना की ज़मीन है, उसको सब भी कब्जा कर दे रहे हैं। उनका डिमांड बना हुआ है, उसको डिमांड कैंसिल कर करके दूसरे का डिमांड खोला जा रहा है। और उसके अलावा हत्या, रेप और बहुत तरह की बातें हो रही है, जिसको यही कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। और हद तो होता है तब कि जब हमारे पुलिस पदाधिकारी मारे जाते हैं, हमारे पत्रकार मारे जाते हैं और ख़ास करके गवाह मारे जाते हैं। तो गवाह मिटाने का जो सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, वो सिलसिला बदस्तूर और तेज हो गई है और जिसके चलते केस का फलाफल होना चाहिए वो केस में जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवाह पर ही केस का फलाफल होता है। महागठबंधन के बारे में विशेष कुछ कहने की आदत मेरी नहीं है, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि जेडीयू अगर नीतीश जी के नेतृत्व में है तो नेतृत्व उनका इस ढंग के है कि जेडीयू का नाश होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो करना चाहते थे, जो उनके दिल में बात थी, वो बातें अब हो नहीं रही। वो प्रेशर में काम कर रहे हैं और पता नहीं प्रेशर में कब तक वो रहेंगे। तो जो प्रेशर में काम करता है वो काम ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका काम और जो होता है ख़त्म हो गया है, वो अब दिन गिन रहा है। ये देखिए, हम कहा कि हम वैसा धार्मिक नहीं है, लेकिन बहुत सी धार्मिक बातों में याद करते हैं। गीता ने कहा है कि जो हुआ है सो, जो हो रहा है सो, जो होगा सो सब ठीक होता है। तो उसी प्रकार से हमारे साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। अब इसको हम अच्छा कहें क्या कहें वो तो समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। निकाला गया या निकला? नहीं, ये बात सही है कि ये कहा गया कि आप पार्टी में मर्ज कर जाइए, हमारे पार्टी में। तो उनका कहने का हम समझते हैं कि कुत्सित विचार था। वो समझते थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है, गरीबों का विकास है, गरीब एक समझा है कि हमारी भी एक पार्टी, हमारा भी एक जिला है, हमारे नेता हैं। उसको एकदम वो बटियामेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऑफर दिया था कि साहब आप पार्टी को मर्ज करो, जिसको कि हमारे एग्जीक्यूटिव में हमारे जो ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोर कमेटी के लोग होते हैं, किसी ने सम्मति नहीं दिया। हम लोग बाहर हो गए। अभी जेडीयू का क्या हाल है? चाहे अब उनकी बात है, उनकी बात को हम क्या जानेंगे भाई। अब चीफ मिनिस्टर का ऑफर मिला था कि नहीं मिला था, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई बात हो रही होगी या हो भी रही होगी, तो ये हमें जानकारी नहीं है। हमने ऐसा कहा है एक जगह, शराबबंदी की बात तो मैं नहीं कहा है। शराबबंदी की बात ये कही है हमने कि जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर यहाँ अनर्थ हो रहा है, उस अनर्थ को अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो हम रोकेंगे। और बालू को तो निश्चित है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने भी माना है कि बालू का उठाव नहीं होना चाहिए।
आज एक तो दक्षिणी बिहार में वर्षा नहीं हो रही है और इसलिए नदियों में पानी नहीं आया, और नहीं तो अगर बारिश होती भी तो नदियों को पानी का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि सभी नदियां 5 फीट 6 फीट गड्ढा हो गई है। तो जब पानी 2 फीट 2.5 फीट आता है तो खेतों में जाता है, अब 5 फीट पानी आएगा तब न खेतों में जाएगा, जो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब कि दक्षिणी बिहार के जो खेतों को इन्होंने बंजर बना दिया और किसानों को एक तरह से समझिए कि हत्या इन्होंने किया है, इनके साथ अत्याचार किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बालू की बात अगर होगी, अगर हम लोगों का कोई समय आ सकता है तो बालू के बारे में ज़रूर हम लोग कंसीडर करेंगे, और ताड़ी के बारे में तो निश्चित करेंगे। ताड़ी शराब है ही नहीं है और बहुत से लाखों लाख लोगों का जीविका का वो साधन है। तो वैसी परिस्थिति में और भी इसके साथ है कि ताड़ी बेचने वालों में देखिएगा सब जगह हमारी बेटियां बहुत ताड़ी बेचती हैं, और आज पकड़े जा रही है वही हमारी बेटी बहू को पकड़ के लोग जेल में भेज रहे हैं। तो ये अन्याय न है। तो इसीलिए ताड़ी बंदी तो निश्चित है कि हम लोग ताड़ी को ओपन कराएंगे अगर हम लोगों का सामर्थ्य हुआ, हम लोग की सरकार बनी तो। तो जीतन मांझी ने कहा कि जो शराबबंदी के मामले को लेकर बार बार वो सवाल उठा रहे हैं उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह उनका निजी विचार है और वो चाहते हैं कि जिस प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि सरकार महागठबंधन की है तो जवाब तो नीतीश कुमार को ही देना पड़ेगा। आप बिहार टॉक देख रहे हैं और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। बिहार में सियासी तूफान आया हुआ है और जुबानी जंग चल रही है। इसी क्रम में जीतन राम मांझी को लेकर जहां जदयू ने आज मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने जदयू के खिलाफ और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए दिन भर अपडेट रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।